हेलो भाई, क्या हाल है। दोबारा आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे भाई पीपीएफ और सिरेमिक के ऊपर। भाई सब लोग नई गाड़ी लेते हैं, सबको शौक होता है भाई हमारी गाड़ी सुंदर दिखे, साफ दिखे, कोई स्क्रैच ना दिखे। तो भाई लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि पीपीएफ कराएं कि सिरेमिक कराएं। जैसे मेरी गाड़ी ब्लैक गाड़ी आपको दिख रहा होगा, तो भाई मैंने से कराई पीपीएफ। आपको यहाँ से दिख जाएगा हल्की हल्की यहाँ पे किसे पीपे हुई हुई है। तो भाई इसका फ़ायदा सबसे बड़ा एक तो ये है, इस पर स्क्रैच नहीं आते हैं तो आप इसको रिप्लेस करा लो। जैसे कि भाई मेरे गाड़ी पे यहाँ पे बंदर ने वो कर दिया था, स्क्रैच मार दिए थे, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वो बंदर ने कर दिया था ख़राब। पर भाई ये जो पीपे का फ़ायदा ये है, ये उन्होंने हल्की सी फीलिंग करी यहाँ पे ये दोनों में, और भाई इन्होंने दोबारा पीएफ चढ़ा दी उसके ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बदल जाती है पीपीएफ आपकी। अगर जैसा आपका इनोवा है तो आपकी पूरी बदली, क्योंकि वो एक ही पैनल आता है। तो भाई फ़ायदा इसमें ये है, थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है इसकी, पर फ़ायदा ये है कि आपके जो स्क्रैच होंगे आपको दिखेंगे नहीं। जैसे गाड़ी स्वेल मार्क्स आ जाते हैं बहुत सारे, कई बार जैसे मिट्टी है मैं हाथ से कर दूँ स्वेल मार्क्स आ जाते हैं बहुत सारे, आपको देखा इसमें स्वेल मार्क्स नहीं दिखेंगे आपको बहुत जगह। ये अपना आप धूप में जाती है तो अपना आप रिकवर कर लेती है। तो ये इसका मेन फ़ायदा है, ये पूरी गाड़ी पे होती है। अगर आपका बजट कम है या फिर नहीं है तो आप आगे पीछे करा सकते हो, और फिर आप इस पे आ सकते हो। सबसे ज़्यादा जो गाड़ी चलती है उससे ज़्यादा पत्थर इस पे ही लगते हैं चलते हुए। जो गाड़ी से उड़ के आते हैं सारे पत्थर इस पे लगेंगे या तो इस पे लगेंगे। तो भाई इस पे तो पक्का करा लेना, मतलब ये तो ऐसी चीज़ है, इस पे तो करा ही लेना है ना। और बम्पर भी करा सकते हो अगर, पर बम्पर ये आपका रीपेंट हो जाता है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर ये आपका रीपेंट करने बहुत खर्चा आता है, तो आप मेनली इस पे तो करा ही सकते हो अगर आपका बजट कम है। और इसका सबसे मेन इसका डिसएडवांटेज एक ही है, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अगर इसमें एक थिकनेस का मेन वो होता है मोटिव कि कितनी थिक होगी वो पीपीएफ, उतनी उसकी कॉस्टिंग महंगी आएगी। जैसे मेरी 210 उसकी है, तो मैंने करा रखी 8 साल वाली ब्लैक गाड़ी। वैसे लोग इसमें ज़्यादातर वाइट और उसमें वाइट गाड़ी में लोग कम ही कराते हैं कि वाइट गाड़ी थोड़ी स्वयं साफ़ लगती है, ब्लैक गाड़ी से ज़्यादा गंदी रहती है, फिर ब्लैक गाड़ी स्क्रैच ज़्यादा दिखते हैं। तो भाई अगर आपका ब्लैक गाड़ी तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 8 साल वाली है, फिर ज़्यादा टाइम वाली ले लो। और वाइट में है तो वाइट में कम भी ले सकते हो मतलब। और इसमें मेन वो रहता है कि आपके एक तो स्क्रैच नहीं दिखते, आपके पेंट पर एक ऐसी लेयर वो हो जाती है, देखो अगर आप यहाँ से देखो तो शाइन बिल्कुल ऐसी दिखती है, बिल्कुल चमकती है मतलब गाड़ी। एक बार धुलवा लो या फिर अगर कपड़ा मार दो, एक बार कपड़ा मारते जो है बिल्कुल साफ़ हो जाती है गाड़ी। मान लो मैं कपड़ा मारता हूँ, जैसे अभी गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, भाई एक बार कपड़ा मारो सारी धूल साफ़ हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना कि मैं कपड़ा मारूंगा तो सोयल मार्क्स रहेंगे, कुछ रहेंगे। इसमें धूप में जाती है अपना आप दोबारा वो हो जाती है अपना आप, मतलब ये हल्की सी मेल्ट होकर अपना आप दोबारा एक अच्छी वो बना देती है, ताकि वो सोयल मार्क्स दिखते बहुत टाइम तक भी। जैसे मेरी गाड़ी को 6 महीने हो चुके हैं, अगर आप देखो तो उसमें बहुत कम सोयल मार्क्स आएंगे। ये थोड़े मैं आपको धूप में जाऊँगा भी अगर लेके, तो दोबारा अपना आप दोबारा रिकवर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें ग्राफीन कोटिंग की या फिर जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है, ये सब होती हैं जो लोग करा लेते हैं, सस्ती होती है वो, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। और आजकल इंडिया स्कैम ही बहुत चल रहा है तो लोग नकली भी कर देते हैं, पर अगर आप वो कराते हो ये तो कॉस्टिंग कम आएगी आपकी। बस में ये है आपको कि वो स्क्रैच से नहीं बचाएगी। मान लो कोई गाड़ी वाला मार के चला गया, उसका पेंट इसके ऊपर आ गया, तो भाई आराम से पीएफ हट जाती है, नई पीएफ लगवा सकते हो। जितनी कॉस्टिंग आएगी यहाँ से लेकर जो भी कटिंग होएगी उतना आपको पैसे देने पड़ेंगे, पर आपको उसमें ग्राफीन ये बचा नहीं पाती। ग्राफीन इतना कर देगी आपको मिट्टी नहीं रुकने देगी गाड़ी के ऊपर, या फिर आपके हल्के एक जो है पेंट को हल्का सा प्रोटेक्ट कर लेगी, एक लेयर सी आती है लिक्विड के पेंट के ऊपर। पर भाई पीपीएफ की ये फ़ायदा है, पीपीएफ पूरा बचा लेती है गाड़ी को, मतलब जैसे मैंने यहाँ से करा रखी है पूरी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होती इसके ऊपर। अगर क्यों आजकल लोग कुत्ते वुत्ते बैठ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने यहाँ भी करा रखी है पीपीएफ, क्योंकि कोई चढ़ता है पैर वैर लेके तो पैर मारता है, तो यहाँ भी देखो कोई दिक्कत नहीं आती, सभी को साफ़ रहता है हमेशा गाड़ी का ये भी। और बात रही ग्राफीन कोटिंग की, गाड़ी उससे साफ़ लगती है, कॉस्टिंग इसमें कम आती है, डबल ट्रिपल मान लो पीपीएफ में। पर भाई एक बार खर्चा है, अगर आप गाड़ी से प्यार करते हो तो एक बार गाड़ी में करा लो और हमेशा फ़ायदे में रहोगे। ग्राफीन कोटिंग में आपको बार बार जाना पड़ेगा, 6 महीने में 1 साल में बार बार कराने के लिए, क्योंकि एक गाड़ी जैसे जैसे वॉश होती रहेगी वो कोटिंग उतरती रहेगी बार बार। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार खर्चा करो और आप एक बार पीपीएफ करा लो। आप गाड़ी में जो पैनल मेरे में ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, यहाँ से कटिंग होके अगर मेरे गाड़ी को ये बसता है तो मेरे पास इतना सा मेरा पार्ट चेंज होएगा। पर जैसे बात कर लेते हैं इनोवा विनोवा की, उसमें पूरा पार्ट एक ही आता है, तो इसमें आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है ये पार्ट चेंज होने की। बाकी अगर हम दोबारा बात करें उसकी ग्राफीन कोटिंग की, तो भाई उसमें तो पूरा मतलब गाड़ी का आपका एक कोटिंग होगी, उसमें आपका ऐसे होता है ईयर वाइज होता है कि 5 साल का लेना आपको या 8 साल का लेना है।
उसमें आप 5 साल, आपको 6-6 महीने में, साल भर में आपको दोबारा जाना पड़ता है। आपको दोबारा वो एक बार लेयर चढ़ाओ कोटिंग होने के लिए, शुरू में तो कोटिंग चढ़ती है, तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा कोटिंग करवाने के लिए। PPF में ऐसा नहीं है, एक बार आपकी हो गई, तो आपकी कहीं से हट रही है, पेस्टिंग हट रही है, तो आप जा सकते हो बार बार। बाकी तो एक बार आप चले जाओ और अपना वो हटती रहेगी। PPF में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, मेंटेनेंस कम है, आपको कभी जाना नहीं पड़ेगा कहीं से आपकी हट रही है या फिर कहीं से आपकी लग गई तो आपको मेनली जाना पड़ेगा। बाकी आपको कभी नहीं जाना पड़ेगा कि हाँ ये हो रहा है गाड़ी में, या फिर ऐसा कोई PPF करानी चाहिए कि सिरेमिक करानी चाहिए, या फिर जो कोटिंग होती है टेफ्लॉन हो गई, ये सब हो गई। आप भाई अगर आपका बजट है अच्छा खासा, आपकी गाड़ी को बहुत प्यारी है, आप ही चलाते हो, आप किसी को और को देते नहीं हो मतलब चलाने के लिए, तो भाई आप पक्का PPF कराओ। और आपका बजट अलाउ करता है तो, अगर बजट अलाउ नहीं करता तो भाई सिरेमिक पे जाओ, वो भी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा काम का आता है गाड़ी के ऊपर, मतलब पेंट को अच्छे से बचाता है, धूल मिट्टी नहीं आने देता। आप एक बार पानी मारो, सीधा पानी बह के चला जाता है उसमें, मतलब पानी रुकता नहीं है उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर। चाहे आप शीशे पे कराते हैं ऐसे बहुत लोग, तो शीशे पे पानी रुकता ही नहीं है, सीधे सीधा निकल जाता है पीछे अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो। और सेम फ़ायदा PPF में भी है, बस वो एक स्क्रैच वाला फ़ायदा जाता है। अगर कोई स्क्रैच कोई मार के चला जाता है, फिर कुछ होता है, तो भाई वो PPF हिल जाती है और उसके अंदर आप दोबारा वहाँ से हटा के दोबारा PPF करा सकते हो। ग्राफीन में ये सब चीज़ नहीं होती। ग्राफीन में बस जहाँ पे अगर स्क्रैच लग गया तो वो लग गया। ग्राफीन बस एक तरह से आपको कि आपकी गाड़ी पे धूल मिट्टी नहीं आने देगी, थोड़ी सी आपकी ग्लोस बनी रहेगी पेंट के ऊपर की, तो ये फ़ायदा होता है ग्राफीन कोटिंग का। और ये जो टेफ्लॉन कोटिंग होती है, अगर आपका बजट अलाउ करता है, थोड़ी सी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो भाई पक्का PPF ही कराओ। अगर ऐसा करोगे कि आप नहीं यार महंगा पड़ रही बहुत ज़्यादा, इतनी तो नीड ही नहीं है गाड़ी पे खर्चा करने की, तो भाई फिर मतलब वो आपको बाद में दिक्कत ही देगी। मतलब आज के टाइम में तो PPF बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे आजकल ई-रिक्शा वाले चलते हैं, ऑटो वाले चलते हैं, तो भाई कहीं ना कहीं मार के जाते ही रहते हैं, तो भाई वो बचाता रहता है। आपको 12 मार्क्स दिखने के, खासकर जो काली गाड़ी हो गई या फिर डाकर की गाड़ी जो होती है, जैसे ये वाली गाड़ी जा रही है, इसका कलर देख लो, या फिर जो गाड़ी खड़ी इनका कलर देख लो, जो डार्क कलर आते हैं इनमें तो भाई PPF ही मतलब कामयाब लगती है मुझे। मेरा क्या वाइट कलर है या फिर जो बहुत लाइट कलर आते हैं, सिल्वर हो गया, ये सब हो गए, तो भाई इससे भी आप एक बार को करा सकते हो। टेफ्लॉन कोटिंग इन पे चल जाती है क्योंकि ये वैसे साफ दिखती हैं। मतलब गाड़ी काली खड़ी तो बहुत ज़्यादा वो दिखती है मिट्टी की, हाँ आप हल्की सी वो करोगे तो एकदम मिट्टी बिल्कुल पूरे लेयर ऐसी दिख जाती है। तो भाई इसमें तो PPF और वही कराओ आप। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर गाड़ी डार्क ब्लू, जैसे जो XUV में कलर आता है ब्लू कलर, और मेरी गाड़ी ब्लैक है, तो इसमें तो भाई पक्का आप PPF ही कराओ। थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी पर आप रिलैक्स रहोगे कि हाँ बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 5 साल के 7 साल की जो इतना पैकेज लेता हो वो इतना की छुट्टी जाएगी। मतलब आपको ये नहीं कि बार बार जाना पड़ रहा है, बार बार आपकी कोई दिक्कत आ रही है उसमें, और कहीं स्क्रैच आता है कि आप बहुत कंस्ट्रक्ट इलाके में रहते हो तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। कोई आपकी गाड़ी पे अगर बाई चांस कोई मार जाए तो भाई उसमें सीधा PPF उतारो, PPF चढ़ाओ, जितनी कॉस्टिंग आती है उतनी दो, और बिल्कुल गाड़ी तुम्हारा बिल्कुल पहली ऐसी नहीं। और हाँ, अगर आप ग्राफीन में ये भी होता है, मान लो कोई स्क्रैच आ गया तो गाड़ी तो मतलब आपकी बच जाएगी, पर जो ये होता है कि बहुत लोग कहते हैं, मतलब ये है भी बात, बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी पे मान लो स्क्रैच मार के चला गया, आपने दोबारा रीपेंट के लिए दे दी, तो भाई गाड़ी कॉस्टिंग भी रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। तो भाई ये बात PPF में बहुत बच जाती है कि हाँ अगर आपकी गाड़ी पे PPF हुई हुई है, अगर आप ऐसा कोई नौबत नहीं आती कि रीपेंट करनी पड़ जाए, आप हल्की से अगर मान लो बहुत डार्क वो है, मतलब बहुत डीप स्क्रैच लग गया है, तब भी हल्की सी फीलिंग होकर अगर बहुत छोटा सा है तो काम चल जाता है। जैसे कोई होता है कि डेंट तो नहीं बचा पाएगी, पर हाँ स्क्रैच मतलब मोटा मोटा अगर किसी गाड़ी जा रही, मान लो वाली गाड़ी जा रही सामने वाली, मेरी गाड़ी उसने स्क्रैच मार दिया, तो भाई बहुत ऐसा होता है कि इसका पेंट के ऊपर लग जाता है, मतलब तो भाई वो पेंट आराम से उतर जाता है और आपका एक्स्ट्रा खर्चा बच जाएगा। जैसे उसमें आप अगर आप कुछ भी नहीं कराते हैं, मतलब PPF भी नहीं हो रखी आपकी गाड़ी में, टेफ्लॉन कोटिंग ये सब कुछ भी नहीं हो रखी, तो भाई फिर आप रबिंग कराते रहते हो, पॉलिशिंग कराते रहते हो, और भाई वो स्वेल मार्क्स इतने दिखते हैं गाड़ी के ऊपर, तो भाई वो इसमें बच जाते हैं। मतलब बहुत बार कुछ नहीं दिखता है इसमें, बढ़िया एकदम चलती रहती है गाड़ी, और शाइन भी नहीं रहती गाड़ी की एक तो। और जो भी कहता है कि भाई एक बार धुल के एकदम बिल्कुल नई जैसी एकदम निकल जाती है, जैसे पहले बिल्कुल शोरूम से निकली हो, बल्कि शोरूम से ज़्यादा मेरे जो स्क्रैच पहले दिखते थे अब मुझे अब नहीं दिखते बिल्कुल भी, बहुत सारे स्क्रैच और बिल्कुल छुप जाते हैं, मतलब छोटे मोटे जो पहले के स्वेल मार्क्स होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐसा नहीं कि आप 5 साल बाद वाली गाड़ी पे करा रहे हो, या फिर आपकी गाड़ी 6 साल पुरानी है उस पर करा रहे हो। आपकी गाड़ी तुरंत जैसे आपने ली है तो आप तुरंत करा लो, बिल्कुल बढ़िया लगती है। मतलब देखो, मतलब अभी धूल मिट्टी है इस पर,
तो अभी देखो शाइन मार दी रहेगा आपका बोनट या फिर आपकी गाड़ी बाहर से कोई भी देखता है। मैं आपको वो भी शॉट दिखाऊंगा बाहर से, मतलब बिल्कुल शाइन मारती रहती है गाड़ी हमेशा। जो पुरानी गाड़ी रहती है उन पर आप ना कराओ क्वेश्चन, क्योंकि पहले से बहुत सारे स्वेल मार्क्स आ चुके होते हैं और वो नहीं निकलते, मतलब रबिंग पॉलिशिंग से भी, या फिर अगर रीपेंट करा रहे हो फिर तब करा सकते हो। पर अगर आप पुरानी गाड़ी कराओ, 6-7 महीने पुरानी कोई गाड़ी है, तो इस पर तो बिल्कुल मत कराना। उस पर तो आप रबिंग पॉलिशिंग से काम चलाते रहो, या फिर टेफलॉन कोटिंग करा लो ज़्यादा। आप PPF मत कराना। अगर गाड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या फिर करते हो तो हाँ, फिर तब करा सकते हो। खासकर आप वाइट भी करा सकते हो PPF। जैसे आपको देखा वाइट कलर थोड़ा पीला पड़ने लग जाता है बहुत टाइम के बाद, तो अगर आप वो कराओगे तो सारा वो झेल जाएगी PPF की गर्मी से, थोड़े धूप से वो आपका पेंट थोड़ा वाइट वाला थोड़ा पीला पड़ने लग जाता है। जैसे थोड़ा अगर देखो गाड़ी देख रहे सामने वाली हल्की हल्की पीली पड़ने लग जाएगी थोड़े टाइम बाद, तो ये PPF सारा बचा लेता है। देखो पुरानी गाड़ी हो गई और ये नई गाड़ी हो गई, तो कितना अंतर है दोनों वाइट कलर में। तो भाई ये कलर दिखता है, मतलब डिफरेंस दिखता है, मतलब पीला पड़ने लग जाता है वाइट कलर। तो PPF में ये फ़ायदा होगा, वाइट कलर में आपको सारा पीलापन जो है वो PPF झेल जाएगी, आपको अलग से कुछ नहीं वो करना पड़ेगा। PPF बता रही है आपने 5 साल बाद नई PPF लगा दी, बिल्कुल पेंट आपका वैसे का वैसे ही, वाइट कलर का दोबारा वापस आ गया बैक टू जब पहले आपका गाड़ी शोरूम से निकली थी। तो भाई ये फ़ायदा होता है वाइट कलर में भी। ब्लैक कलर में दिखता नहीं है, येलो जो वो होते हैं येलो नहीं पड़ता, मतलब ब्लैक कलर दिखेगा नहीं, येलो आपको पड़ेगा भी तो, पर येलो पड़ता नहीं, मेनली वाइट में दिखता है। वाइट जो बिल्कुल प्योर वाइट होती हैं गाड़ियाँ, सिल्वर में दिखता। पर भाई मैं अगर आप मेरे से पूछो कि हाँ मान लो आपका बजट की कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, आपको गाड़ी से प्यार है, आपकी गाड़ी का कलर डार्क है, तो भाई पक्का PPF कराओ। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है वाइट कलर है, या फिर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, तो भाई आप पक्का सिरेमिक करो। और मान लो ब्लैक भी सिरेमिक का चल जाता है वो अच्छा खासा टाइम, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, वो गारंटी देते हैं अच्छी। आप जगह से कराओगे जैसे डिटेलिंग डेविल हो गया, या फिर और भी बहुत सारे खुल गए अब तो भाई ये सब आपको गारंटी देते हैं कि हाँ कि बढ़िया चलेगी, मतलब इनकी कोटिंग अच्छी क्वालिटी की होती है बहुत ज़्यादा। और मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप अच्छी जगह से कराओ, मतलब बहुत बेकार क्वालिटी भी देते हैं बहुत सारे, तो उनसे आप ना कराओ। तो ये सजेशन रहेगा मेरा, अगर अच्छी जगह से कराओगे तो भाई आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा, आपकी गाड़ी भी अच्छी मेंटेन रहेगी। और बाकी तो ये है कि दोनों अच्छे अपने प्रोडक्ट अपने अच्छी जगह अच्छे हैं। एक ही कॉस्टिंग ज़्यादा, की कॉस्टिंग कम है, एक के बेनिफिट थोड़े ज़्यादा हैं, एक के थोड़े कम है। पर जैसे कि जितना आपका बजट अलाउ करता है मेनली हिसाब से देखो। अगर आपका ऐसा नहीं कि आपका बजट 120,000 का था 60 PPF करा लिया आपने, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाद में भी अगर कोई स्क्रैच आता है तो उसकी भी कॉस्टिंग आती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्री बदल जाएगी आपकी, वो भी इसकी कॉस्टिंग भी रहती है। तो और जितनी ठीक होगी PPF आपकी उतनी अच्छी बात है। और एक लैमिनेशन तो नहीं कह सकते, मतलब एक तरह से टेम्पर चढ़ गया है, आपके जैसे फ़ोन पे टेम्पर चढ़ाते हैं वैसे ही आप गाड़ी का टेम्पर चढ़ गया, कुछ स्क्रैच कराते हैं सारा वो झेल जाती है। आप टेम्पर बदलो, बिल्कुल जैसे नीचे से नई स्क्रीन निकलती है वैसे आपको बिल्कुल नया गाड़ी का पेंट निकलेगा, एकदम शाइनिंग पे ऐसी जैसी रहेगी पहले जैसी। और ये सबसे पहले वो सब होता है, मतलब। और अगर आपका बजट थोड़ा सा और ज़्यादा है PPF से भी ज़्यादा, कि भाई बजट की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो भाई सब PPF के ऊपर लोग करा लेते सिरेमिक कोटिंग भी। भाई फिर तो आपका ना धूल रुकती गाड़ी के ऊपर, ना पानी रुकता गाड़ी के ऊपर, बिल्कुल शाइन ऐसी चमकती रहती है हमेशा। एक कपड़ा मारो आप, ना आपको सलमार्क से टेंशन ना किसी की टेंशन, एक कपड़ा मारा गाड़ी पहले से बिल्कुल नई जैसी आपके सामने आ जाती है एकदम। और आके ना धुल दी तो भाई बिल्कुल फिर तो चमक ही जाती है। ये सब पार्ट बस ग्लोस पे होते हैं, आपके जो वो प्लास्टिक पार्ट्स पे नहीं होते सब काम। आपको या तो इनको ग्लोस कराओ पहले, फिर हो सकता है, पर वैसे काम नहीं आएगा। और आप शीशे पे भी वो करा सकते हो कि हाँ आपने शीशे पे भी कोटिंग होती है, PPF नहीं होती, कोटिंग होती है, जिसमें पानी रुकेगा नहीं आपका सब शीशों पे। जैसे इसमें फोगर आता है शीशे पे, इससे भी पानी रुकेगा, पानी सीधा आपका ग्लाइड कर जाएगा नीचे के ऊपर। अगर आप चल रहे हो सीधा पीछे चला जाएगा, तो भाई वो बहुत यूज़फुल रहता है। किसी गाड़ी में रियर वाइपर नहीं आता, तो भाई वो भी बहुत यूज़फुल रहता है, बचा रहता है आपका, मतलब पानी रुकता नहीं उसमें। तो भाई मेनली यही रीज़न है मतलब कराने का, जिससे आपकी गाड़ी बिल्कुल साफ़ रहती है और आपको फालतू की टेंशन नहीं होती। मान लो कोई क्राउडेड प्लेस पे हो तो आपकी ऐसा नहीं रहती कि लग गई तो यार पेंट निकल जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा। आप एक बार PPF बदलवाओ, बाकी आपकी गाड़ी दोबारा पहले से बिल्कुल नहीं रहती है। तो भाई थैंक यू। अगर आपको कोई भी वो लगी क्वेश्चन हो तो मैं नीचे आपकी अपनी वो डाल दूँगा मेल ID, और उससे अपने कुछ भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, क्योंकि मेरी गाड़ी PPF हुई भी है 6-7 महीने से हुई भी है। अब अगर आप बदलवाते हो ना PPF तो भाई अच्छी खासी कॉस्टिंग आ जाती है उसमें, मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं डलवा ली तो भाई चल रही है वो, ऐसा नहीं है। कहीं भी आता है तो मतलब वो मीटर से मल्टीप्लाई होकर अमाउंट जो है वो आपको बता देंगे। और क्योंकि जो आपका वो होएगा मटेरियल होएगा वो सेम ही रहेगा पूरी गाड़ी पे, तो वो डिपेंड करता है कि आपने किस जगह से कराई है और को आपकी क्या क्वालिटी दे रहा है आपको, और कितनी मोट थिकनेस आपकी, उतनी आपकी कॉस्टिंग बढ़ती रहेगी।
तो भाई ऐसा नहीं है, कॉस्टिंग तो मतलब रहेगी इस चीज़ की। अगर आप मेंटेन करते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो बदलवाते रहो आप, मतलब 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद आप दोबारा बदलवा लो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। दोबारा वो हट जाती है, दोबारा नहीं लग जाती पूरी गाड़ी के ऊपर। आपका पेंट बिल्कुल सेम रहता है, बिल्कुल पहले जैसा, कंपनी जैसा ओरिजिनल पेंट रहेगा आपकी गाड़ी का। तो भाई यही मेन रीज़न है कि लोग क्यों अब PPF के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं और उसके ग्रेफिन कोटिंग और टेफ्लॉन कोटिंग लोग कम करा रहे हैं। तो भाई कोई भी क्वेश्चन हो, मैं नीचे नहीं मेरा ही डाल दूंगा, उस पर क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो उस पर आप डाल सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और भाई मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में जल्दी ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो के लिए, गाड़ी से रिलेटेड वीडियो के लिए। अब इस पर बहुत सारी, और इस चैनल पे बहुत सारी नई वीडियो आती रहेंगी, आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारी गाड़ी से रिलेटेड हो गई, ट्रिप्स हो गए, टूर्स हो गए, और हम कुछ नई नई चीज़ें भी ट्राई करेंगे गाड़ी के अंदर कि कैसे कैसे रहता है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू भाइयों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।